हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप्स अलर्ट। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने पिछली बार जो लास्ट फाइनल स्टेप था स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के हवाले से, तो HEC के वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना है, तो सारा कुछ प्रोसीजर बताया था मैंने फॉर्म का कि कैसे फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है। ठीक है, अब जैसे आप वो फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको इस टाइप की एक ईमेल आएगी जिसमें आपकी स्लिप होगी। देखें, मैं जो भी आपको कुछ बता रहा हूँ तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मैं इनका टेस्ट दे चुका हूँ। ठीक है, तो उस वजह से मुझे सारा प्रोसीजर पता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप भाइयों से शेयर किया जाए ताकि आपका भी भला हो जाए। तो मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा बैकग्राउंड जो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड वो अच्छा था काफ़ी, पर टेस्ट में मैंने स्कोर थोड़ा सा कम किया क्योंकि मेरी 65 थी। ठीक है स्कोर, तो उस वजह से मैं नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि आपका स्कोर अच्छा होगा। तो जैसे ही फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस टाइप की एक ईमेल आएगी जिसमें आपकी ऐसी स्लिप होगी। ठीक है, उस स्लिप को आपको प्रिंट करके रख देना है। ठीक है, जिसमें आपकी डेट वगैरह होगी। ये लास्ट टाइम मैंने टेस्ट दिया था तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आज जो मैं बात करूँगा वो टेस्ट के पैटर्न के हवाले से बात करूँगा कि इनकी जो टेस्ट होती है वो किस टाइप की होती है, उसमें कितनी कैटेगरीज़ होती हैं और उनकी टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट होती है या आसान होती है। तो इस हवाले से मैं सारा कुछ आपको गाइड करूँगा और लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी दूँगा जिसमें वो तो एक सरप्राइज़ है। ठीक है, लास्ट में देखिए। तो चलें हम बात करते हैं टेस्ट के पैटर्न पे। तो टेस्ट में इनकी 6 कैटेगरीज़ होती हैं। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है और कंप्यूटर साइंस भी है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है और जनरल साइंस है, आर्ट्स है एंड इन्फोग्राफिक। ठीक है, ये सारी इनकी कैटेगरी है टेस्ट की। इन कैटेगरीज़ में आपकी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए फ़िज़िक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 30 होते हैं, मैथ के 40 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 20। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 120 क्वेश्चंस होते हैं और टाइमिंग हमें दी जाती है वो 150 मिनट्स दिए जाते हैं। इसी तरह सेम ही कैटेगरी है मेडिकल वालों के लिए, बस उसमें क्या है कि उसमें मैथ है और इसमें बायोलॉजी है। ठीक है, तो उस हवाले से बायोलॉजी के यहाँ सिर्फ 40 क्वेश्चंस है, बाकी सारा सेम है। तो ये जो ऊपर मैंने जितनी भी कैटेगरीज़ बताई हैं ना, कितनी कैटेगरीज़ हैं, 7 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, तो इन कैटेगरीज़ में बस आप लोगों को पता होगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये पैटर्न जो बता रहा हूँ नीचे प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के लिए वही सेम है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन इतने ही होंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि इनकी टेस्ट जो है वो कराची में होती है, जो मतलब कि हैदराबाद से हैं या कराची के नियर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी टेस्ट वहाँ कराची में होती है, जना यूनिवर्सिटी में होती है। ठीक है, जना वोमेन यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने अपनी स्लिप में आपको बताया था। मैं आपको बताऊँ, लास्ट टाइम हमारा टेस्ट जो हुआ था वो हुआ था जना यूनिवर्सिटी फॉर वोमेन, कराची में हुआ था। ठीक है, तो इनकी टेस्ट इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। तो आपसे गुजारिश है कि पहली बात तो कि आपको प्रेशराइज़ नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तैयारी करनी है और मतलब कि इसकी टेस्ट आसान होती है, तैयारी आपको अच्छी करनी है लेकिन टेस्ट इतना टफ़ नहीं होता। ठीक है, वही होता है जो आपके मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर में जो आपने पढ़ा है। मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि अगर किसी बंदे का एकेडमिक बैकग्राउंड भी अच्छा है और उसने मेहनत भी थोड़ी सी अच्छी की है तो मैं रियली में 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि इनके पास पेपर जो मुझे मिला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनके कौन से क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा इस पास पेपर में। ठीक है, ये देखें, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के 20 है, केमिस्ट्री के 30 हैं और फिज़िक्स के 30 हैं। ठीक है, तो अब देखें बायोलॉजी में, ये आप पढ़ लें। ठीक है, ये इतने आसान क्वेश्चन होते हैं इनके। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन कंपेयर टू अदर्स
अब देखें, ये बायोलॉजी के इतने आसान क्वेश्चंस है, मुझे नहीं लगता कि इतने डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। ये देखें, सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट और सेक्सुअल अराउजल व्हेन स्टिमुलेटेड बाय पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं यार, ये आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे, तो आपको क्या है, टेंशन नहीं लेनी है और जस्ट आपको अच्छे तरीके से टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है। अब ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं इस PDF की लिंक दूं तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं इनकी आपको लिंक दे दूंगा, आप PDF ये बिल्कुल मुझसे वसूल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी मैं ये अपलोड करूँगा, तो वहाँ से भी आप देख लेना, ताकि एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आंसर की भी इनके साथ है, ठीक है इनकी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर किसी बंदे का अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटर, तो वो इजीली टेस्ट पास कर जाएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि यार टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, टेस्ट डिफ़िकल्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ यार, टेस्ट आसान होता है इनका, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। और उसके बाद फ़िज़िक्स में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फ़िज़िक्स के कुछ ऐसा यूनिट्स हैं या हमारे जो इनकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको कुछ और बताऊंगा कि ये बायोलॉजी में भी ऐसे जैसे फ़िज़िक्स के क्वेश्चन है, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा यूनिट्स है, या बेसिक क्वांटिटीज़ है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, फ्रिक्शन है, टाइप्स ऑफ मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, या डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रेफ्रेटिक इंडेक्स, न्यूटन्स लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन, ETC। इसमें क्या है कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी तरह के ऐसे होते हैं, आसान होते हैं यार, इतने डिफ़िकल्ट नहीं। उसके मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, जैसे कि अपने सॉल्वेंट है या सल्यूट है, सॉल्यूशन है, आइडियल है, नॉन आइडियल गैसेस है, सॉल्युबिलिटी है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, मोलैलिटी है या मोलैलिटी, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऐसे। मतलब कि आसान होता है वही, आपकी अगर ग्रिप अच्छी है तो आप इजीली पास कर जाएंगे, ठीक है। इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आपको कि यार टेस्ट इनका पता नहीं कैसा होगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि मैंने आपको पास्ट पेपर भी इसका बता दिया है, ठीक है। ये देखें, इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ही इनवाइटेड डैश एंड ज़िया टू डिनर। अब ये देखें, कॉमन सेंस के क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। तो इस हवाले से अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी, ठीक है। बस आपको वहाँ टेस्ट में प्रेशराइज़ नहीं होना है और अच्छे से तैयारी करनी है। और ये अभी से तैयारी में लग जाएं, फॉर्म को पहले कम्प्लीटली अच्छे तरीके से फिल करके उसको सबमिट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप अच्छी सी तैयारी करें, और मेरी तो दुआ है कि जो भी हमारे भाई है, बहन है, वो अप्लाई करे, वो पास हो जाए। और मेरी जितनी भी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए मुमकिन जो भी मेरी कोशिश होती है आपके लिए हेल्प करूं। और उसके अलावा कभी कभी जो मैं बोनस टिप्स का बता रहा था, तो क्या है कि कुछ ऐसी फील्ड होती हैं जिनमें कोटा का सिस्टम होता है, तो उसमें काफ़ी बच्चे हो जाते हैं। क्या है कि जो लो कैटेगरी के डिपार्टमेंट होते हैं या थोड़ी रैंकिंग जिनकी कम होती है, तो उसमें काफ़ी बच्चे जो है वो एक तो 80+ मार्क्स उठाते हैं, वो भी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चॉइस सेलेक्ट की है वो हाई क्लास की होती है, ठीक है। और उसका एकेडमिक बैकग्राउंड भी चाहे अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि उसने जो फील्ड सिलेक्ट की है वो हाई रैंकिंग है, टॉप रैंकिंग की है। तो इस हवाले से मैं दूसरी बात यही बोलना चाहूँगा कि आपने जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है वो थोड़ी सी लो रैंकिंग का आप करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 60 या 70 जो मार्क्स उठाते हैं बच्चे, और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो भी हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बोनस टिप थी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इन चीज़ों की आपको मतलब कि PDF की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको इसकी लिंक वहाँ पेज पे भी शेयर करूँगा और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।